अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शराज। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मेरी नज़र में ख़वातीन को या मेरी नज़र में तमाम ख़वातीन लॉट के लिए उनका सर बड़े फ़ख्र से ऊंचा कर दिया कि जब हम कहते हैं कि ख़वातीन बड़ी इनडिसाइसिव होती तो हम इनको देखते हैं, जब कहते हैं ख़वातीन फील्ड में नहीं निकल सकती तो हम इनको देखते हैं कि ये कितनी स्ट्रांग होके अब वन वुमेन आर्मी बन के निकलती हैं फील्ड में। और शायद अगर थोड़ा सा हमारे मर्द हजरात अगर इस चीज़ को माइंड ना करें तो शायद ये मर्द हजरात से आगे हैं। तो मेरे साथ आज जिनको हम कहते हैं बड़ी नामी गिरामी शख्सियत मिस वजीर मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी जर्नी, इनकी स्ट्रगल क्या है, आज जो यहाँ तक पहुंची है वो क्या फेस था, क्योंकि कोई भी सफर आसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू, आपने वॉइस ऑफ केपी को टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मैडम पहले तो ये बता आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है? कुर्तुलैन जब बच्ची थी तो उसने कहाँ से शुरू किया? देखिए जी, मेरी तो जैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ कि मेरी फैमिली में जो है ब्यूरोक्रेट हैं सारे। मेरे बाबा खुद ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड हुए हैं, तो ये हमारी फैमिली में जो है हमें ज़ाहिर है हमारी लर्निंग, हमारे जितना भी है गेटअप है या हमारे हम ब्रॉटअप हम हुआ है तो वो बाबा को देख के ही हमारा हुआ है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में ब्यूरोक्रेट ऑलरेडी थे, तो उनको हम देखते थे। मैं अपने बाबा को देखती थी कि किस तरह जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, किस तरह जो है वो डिफरेंट सेक्टर्स में जो है अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, लोगों की कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर रहे हैं। और सिविल सर्वेंट हैं तो किस तरह लोगों की जो है जितने भी उनके मसाइल होते हैं उन पर जो है किस तरह वो काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ जब आपके बचपन से आपकी एक लर्निंग होती है, आप उस फेज से गुजरते हैं तो आपकी ख्वाहिश खुद ही ये डिवेलप हो जाती है कि मेरे बाबा सबके आइडियल होते हैं। तो मेरे बाबा जब आइडियल थे और इस तरह लोगों की खिदमत कर रहे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही सोचा कि मैं अपने बाबा ही जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मैं इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट ही बनूंगी। आपने अपने बाबा की तारीफ तो की, लेकिन कोई भी चीज़ मामा और बाबा के बगैर नहीं होती। तो आपकी वालिदा का क्या किरदार है आपकी शख्सियत में? देखिए, वालिदा का तो मुझे अभी भी याद है, जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो मेरी अम्मी थी, मेरी अदे, हम अदे बोलते हैं, तो मेरी अदे थी कि वो मेरे साथ हर जगह पे जो है जहाँ पे मैं अप्लाई करती थी तो मेरे फॉर्म्स वगैरह इशू करना मेरे साथ खड़ी रहती थी। क्योंकि ज़ाहिर है हम फीमेल जो होती हैं जब भी बाहर जाती हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हैं, कहीं पे कमीशन में अप्लाई करती हैं, तो आपको दिखाई दिया होगा कि मदर्स होती हैं या फिर बाबा होते हैं, वो साथ में खड़े होते हैं, अप्लाई भी कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा का तो बहुत ज़्यादा रोल है, मेरी जो अदे हैं उनका सबसे बड़ा रोल है। और दूसरा ये कि मेरे बच्चे जो हैं, जब भी मैं पब्लिक सर्विस कमीशन या जो है प्रोविंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट में आई तो मेरे बच्चे जो थे मेरे बहुत छोटे जितने भी थे, उस वक्त मैं जॉब भी करती थी, 2-3 महीने का बेटा जो है मेरी अम्मी संभालती थी। तो अम्मी ने तो मेरा सब कुछ जो है संभाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोस्ट पे जो हूँ ज़ाहिर मेरे पेरेंट्स ही हैं। आप एक ऐसे वजीरिस्तान जैसे इलाके से बिलोंग करना जो कि अभी तक हम वहाँ डेवलपमेंट नहीं देखते हैं, अगर मैं कहूँ साफ अल्फाज में तो बैकवर्ड है। क्या आपको बैकलैश आई अपने इलाके की तरफ से? क्या वो अप्रिशिएट करते हैं आपको या उनकी तरफ से क्या? देखिए, जब कोई एरिया नेग्लेक्टेड होता है तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोग खफा होते हैं। अगर वहाँ पे डेवलपमेंटल काम शुरू हो जाए, एजुकेशन भी डेवलप होना शुरू हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह पे ड्यूटीज़ वगैरह हमारे स्टाफ ठीक ठाक करें तो वो लोग जो है इस चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट में थोड़ी बहुत जो है ज़ाहिर रिलेक्टेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको पता चल जाए कि ये लोग जो है या गवर्नमेंट जो है ज़िला इंतज़ामिया या हमारा जो है सूबाई हुकूमत हमारे अच्छे के लिए काम करे तो वो उस चीज़ को मानते भी हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर हम देखें कि ख़वातीन अमूमन फील्ड में नहीं निकलती और अगर वो निकलती हैं तो जो हमारी सोसाइटी है बड़ी पेट्रियार्कल है, बड़ी कंजर्वेटिव है और हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। क्या आपको ऐसा कोई आपकी कोई एक्सपीरियंस हुआ आपको? You felt like this? कंजर्वेटिव और जो हम जो है अनकंफर्टेबल, ये तो देखें इस पोस्ट के साथ ये अल्फाज मैच ही नहीं करते। हम तो जब इस पोस्ट पे बैठ जाते हैं तो हम ये नहीं सोचे कि हम फीमेल हैं। अगर हम इस फेयर के साथ बैठ जाएं कि मैंने एक फीमेल होके काम करने पे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये मैंने जहन में रखा होता है कि जिस तरह मेरा मेल जो है ऑफिसर काम कर रहा है उसी चीज़ को मैंने रखना है, उसी तरह मैंने लोगों के करीब भी जाना है, मैं उसकी तकलीफ भी सुनूंगी, उनको अपने पास भी आने दूंगी, उनसे बात भी करूंगी। जब आपकी अपनी सोसाइटी में अटैचमेंट होती है अपने लोगों के साथ तो यही चीज़ें हैं कि आपको कॉन्फिडेंस भी देती हैं और उनके साथ इंटरेक्शन जो है आपको इतना मजबूत बना देता है कि फिर आप जो है खुद को फीमेल कंसिडर नहीं करती। और ये आई थिंक यहाँ ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों की वजह से और लोगों के लिए ही हैं कि आप उनमें जाते हुए बिल्कुल रेजिस्टेंस फील नहीं कर रही हैं। देखिए, हम इस चीज़ के साथ जो है हम तो जाते ही नहीं फील्ड में कि मैं एक फीमेल हूँ। देखिए, अगर मैं फीमेल की उन चीज़ों को भी देखना शुरू कर दूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बैरियर्स होंगे जो कि मुझे हर लिहाज पे हर कदम पे जो है उसको जो है एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन वो बैरियर्स मैंने सारे साइड पे कर दिए। मैं सिविल सर्वेंट हूँ, मैं उनकी हर दुख दर्द में शरीक
रखूँ, मैं रात के अगर 3 बजे मुझे कॉल आती है मैं उनके घर भी जाऊँगी, उनका मसला भी हल करूँगी। तो ये देखिए सोसाइटी को अपने साथ में चलाना होता है। अगर मैं इस पोस्ट पे बैठी हूँ और मेरे जितने भी मेल ऑफिसर्स हैं वो अगर रात को 3 बजे निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकल सकती। ठीक है मैं फीमेल हूँ, मैं अपने साथ सिक्योरिटी ज़रूर रखूँगी, वो मुझे रखनी भी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह उनके काम ज़रूर करेंगे। अगर मैं आपसे यहाँ ये सवाल पूछूं कि आपके हस्बैंड का, आपने मामा का कहा, बाबा का, आपके हस्बैंड का क्या किरदार है देखिए आपकी इस पूरी लाइफ में, देखिए जॉब में? फीमेल जो होती है मैं तो यही कहूँगी कि जो हमारी जितनी भी मैरिड फीमेल्स हैं उनको पता होगा कि ज़िंदगी कैसे चलती है, हस्बैंड के बगैर तो हम चल ही नहीं सकते। और ये है कि हस्बैंड ऐसा होता है कि मतलब एक सुकून आपको जहाँ मिल रही होती है, मतलब मैं इतनी परेशानी में जब घर भी समेटना होता है, बच्चे भी, तो वो एक मुझे जब हस्बैंड की तरफ से ये रिस्पॉन्स है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड पाक आर्मी से हैं, मेजर हैं, तो वो तो बिल्कुल जो है उन्होंने ये मुझे कहा कि आप घर की टेंशन छोड़ दें और आप जो है जाएं अपनी सर्विसेज दें, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत है उसको आपने फुलफिल करना है। तो जब आप इंटरनली स्ट्रांग हो जाते हैं कि घर में मेरी कोई टेंशन नहीं होगी, तो आप एक्सटर्नल जितने भी आपकी मुसीबतें होती हैं उनको आप काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने घर की टेंशन रहती तो शायद उन फील्ड में ऐसे परफॉर्म ना कर पाती। वजीर साहिबा, ये क्या वजह है कि आप जब भी फील्ड में निकलती हैं तो वो बड़ी अच्छी न्यूज़ बन जाती है? जैसे कोहाट में आपने वो इलीगल घरों के खिलाफ आपने उठाया कि बस गिराओ इसको। अभी कोहाट में जो एक रेलवे की पटरी के ऊपर बना था, आज भी वो यही है कि आपने डंडा उठा और कहा कि बस निकलो, आप अपनी परवाह नहीं करती, आप निकलो, तुम लोगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कि आपने जो है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं उनको आपने रिट्रीव करना है। तो कोहाट का तो ये था कि जो वो एक वीडियो आई थी उसमें एक जो है बिजनेस फॉर्म था जहाँ पे वो अपने कैटल्स वगैरह का फॉर्म उसने बनाया था और वहाँ पे वो बिजनेस चला रहा था। वो कोई घर नहीं था, ये थोड़ी लोगों की ये है रेजिडेंशियल, मैंने कोई डिमोलिशिंग नहीं की। रेजिडेंशियल के हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ऑर्डर नहीं आए थे। पहले हम कमर्शियल और ये बिजनेस जितने भी हमारे स्टेट लैंड पे थे उनको हम एवैक्यूएट कर रहे थे, उनको हम खाली वेकेशन करा रहे थे, उनसे हम प्रॉपर्टी रिट्रीव कर रहे थे, उसके बाद हम रेजिडेंशियल पे आते। तो वो जो एक वीडियो चली थी उसमें ये एक मैसेज दिखाई दे रहा है कि मैं किसी के घर की डिमोलिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, जब हम घर की डिमोलिश करते हैं तो जाहिर है हम उनको इतना वक्त देते हैं कि वो अपने लिए कोई टेम्पररी अरेंजमेंट करे या अपने लिए परमानेंट कोई जगह देके। तो वो एक बिजनेस उनका चल रहा था माल मवेशियों का, जहाँ उसने हमारी रेलवे की प्रॉपर्टी उसने जो है कुपाई की थी और मैंने उनको नोटिस भी दिए थे। लेकिन असल में उन्होंने शो ऐसा करना होता है कि ये जो है विक्टिमाइज, लेकिन मैंने अपने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को माने और मैंने डिमोलिश कराए थे। आखिरी सवाल ये कि जो हम उमूमन देखते हैं सिविल सर्विसेज में खवातीन होती हैं, वो इतनी बोल्ड नहीं होती कि वो फील्ड में निकले, लेकिन आप ये नहीं देखती कि आपके सामने मर्द है, औरत है, जो भी है, मतलब आप अपने जेंडर को आप समझती बस मैं हूं तो मैं हूं, मैं ना खातून हूं ना मैं मर्द हूं, मैं इस वक्त जिस पोजीशन पे हूं यही मेरा जेंडर है। तो इसके बारे में आपका खवातीन के लिए क्या पैगाम है कि अपनी फील्ड को या अपनी प्रोफेशन को किस तरह? जी बिल्कुल, देखिए मेरे लिए तो जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरी बहनें, बाकी जिस सेक्टर में चाहे वो लेक्चरर हैं, मेरी टीचर्स हैं, सब जो है अपनी बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे हैं, बहुत ही ऑनरेबल पोस्ट पे हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत और कदर करती हूँ। लेकिन हमारी जो ये पोस्ट होती हैं ये भी ऐसी हैं कि मतलब यहाँ पे जो है आप अपनी फुल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज कर सकती हैं। आप हर किस्म के जितने भी अब ये जो पोस्ट है मेरी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की, यहाँ से मैं हर सेक्टर में काम कर रही हूँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मेरा हेल्थ हो, चाहे वो मेरे सोशल सेक्टर्स हो, चाहे रेस्क्यू 112 हो, चाहे मेरा CNW हो। हम मॉनिटरिंग भी करते हैं, हम फाइनेंशियली भी हर एक सेक्टर को देखते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि मैं अपनी सिस्टर्स को कहती हूँ कि आप में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है, आए हमारी सर्विसेज पे भी जो है आप परफॉर्म करें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है हमेशा कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर साहिबा। थैंक यू सो मच। नाजरीन, जिस तरह के आपने वजीर साहिबा से चुना कि कोई भी जो फील्ड है वो मेल ओरिएंटेड नहीं होती और इन्होंने इस फील्ड में आके खुद को मनवाया है, खुद को साबित किया है और आज वो इस पोजीशन पे बैठी हैं। जब ये डंडा लेके निकलती हैं तो मैं कभी कभार कहती हूँ कि कुछ लोग डंडे के जोर पे चलते हैं और वाकई ही इन्होंने उस चीज को प्रूव किया कि इन्होंने अपनी परवाह नहीं की, अपनी फैमिली की परवाह नहीं की, इन्होंने कौम की खिदमत की है, कौम के आगे आए हैं और हम उन्हीं लोगों को हीरोज कंसिडर करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कि जो ग्लैमर को प्रेफर नहीं करते, जो आम आवाम में रहते हैं, जो अपना 110% देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शिराज को दीजिए इजाजत एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।